नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज हम बात उन खबर की कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों के नाम पर इंसानियत को कुचलने का जिक्र करती है। जी, हम बात कर रहे हैं उन बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि बीएलओज की जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान अपनी जान गंवा रहे हैं। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मृतक परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। वो कानपुर जाते हैं तो फतेहपुर में मृतक बीएलओ के घर पहुंच जाते हैं, उन लोगों से मुलाकात करते हैं, बीएलओ के परिवार वालों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देते हैं। ठीक इसी तरह लखनऊ में भी एक मृतक बीएलओ के परिवार वाले ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या यह मदद काफी है और क्या यह मदद का जिम्मा अखिलेश यादव या अपोजिशन के नेताओं का है? क्यों नहीं सरकार या इलेक्शन कमीशन इन मामलों पर संजीदा हो रहा है? भाई, भारत निर्वाचन आयोग की ही तो लापरवाही से इन लोगों की मौतें हो रही हैं। और ईसीआई महोदय, अगर आप इन खबरों को देख पा रहे हैं तो आप ये जानिए कि आपने चुनावी प्रक्रिया को लोकतंत्र का उत्सव जिसे कहा जाता था, लेकिन उस उत्सव में बीएलओ की मौतों ने इसे तांडव बना दिया है। एसआईआर के नाम पर इन बेचारे अधिकारियों को अमानवीय दबाव दिया जा रहा है, अवास्तविक टारगेट दिए जा रहे हैं, लंबे लंबे घंटे और वो भी बिना किसी सपोर्ट के नौकरियां कराई जा रही हैं। और क्या ईसीआई ने ये सोचा कि ये लोग रोबोट की तरह काम कर पाएंगे? भाई, जिस तरीके से बीएलओ से काम लिया जा रहा है, लगता तो यही है कि ज्ञानेश कुमार जी को ये लगता होगा कि ये तो रोबोट हैं, इनको हम बस चार्ज करेंगे और जैसा चाहेंगे वैसा काम लेंगे, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो इन्हें नौकरी से हटा दिया जाने की धमकी दे देंगे या फिर इन पर एफआईआर की भभकी दी जाएगी। काम तो करना पड़ेगा। ईसीआई जो खुद को एक संवैधानिक संस्था कहती है, वो बीएलओ की मौतों पर चुप्पी साधे बैठे। कोई मुआवजा नहीं, कोई जांच के नाम पर बात निकल कर नहीं आती। लखनऊ में जिस परिवार ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, परिवार के लोग ये बताते हैं कि उनके घर में उस बीएलओ की जब मौत हुई, उसके बाद 2 दिन बाद अखबार में ये जिलाधिकारी की तरफ से छपवा दिया गया कि जिसकी मौत हुई थी वो तो पहले से ही छुट्टी पे था। और परिवार वाले क्या कह रहे हैं कि वो काम के प्रेशर में था, रात के 11-11 बजे तक फाइलें अपलोड कर रहा था, पर अधिकारी तो कहते हैं वो छुट्टी पर है क्योंकि उन्हें ये रिपोर्ट ऊपर इलेक्शन कमीशन को भेजनी है। बीएलओ के है जो प्रेशर में थे और ये है जो हर समय काम में रहते थे। ये बीएलओ की जब से ड्यूटी मिली है तब से है जो ना ढंग से खाते थे ना पीते, हर समय बस सुबह चले जाते थे काम पे और शाम को 5:30 बजे के करीब आते थे। हर समय टेंशन बहुत रहता था, तहसील से और सुपरवाइजर से फ़ोन भी बहुत आते थे, धमकियां भी बहुत मिलती थी। तो इस वजह से हम लोगों को कभी कुछ बताया नहीं कि उनकी वजह से हम लोग टेंशन में हो जाएंगे, तो हम लोगों को कभी कुछ नहीं बताया। तो अकेले प्रेशर हैंडल करते रहे, इस कारण उनके ब्रेन हैमरेज का अटैक पड़ गया और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। कोई आया अफसर कि चलो कम से कम तुमको, माता जी को ना सही तुमको ले चले, मुख्यमंत्री जी से मिलवा दें, कोई मदद? कुछ नहीं। एसडीएम आए थे, उन्होंने बस ये कहा कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई से हो सकता है वो होगा, बाकी कुछ नहीं। वो कह के चले गए बस। और एक कागज आपको दिया और उसमें ये लिख के दिया कि आपके पिता नौकरी पे थे ही नहीं, वो छुट्टी पे थे। पेपर में निकलवाया था कि डीएम की तरफ से, विशाख जी की तरफ से, कि वो कार्यमुक्त हो चुके थे, उनके पहले से बीमार थे, उनके कहने पर उनको कार्यमुक्त कर दिया गया था। और जहाँ पर वो काम करते थे उनके स्कूल पर भी दबाव बनाया जा रहा था। आप कह दीजिए कि वो कार्यमुक्त थे, उनके जो कलीग्स थे, टीचर्स थे, उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप कह दीजिए वो पहले से बीमार रहते थे और उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया था बीएलओ की ड्यूटी से। तो रिपोर्ट का खाका कैसा तैयार हो रहा है ये आपसे छुपा नहीं है। वह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। कोई मर रहा है तो मरे, कोई कुछ हो रहा हो, ज्ञानेश कुमार जी को और इलेक्शन कमीशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये लोकतंत्र का मौत तंत्र बन गया है। लेकिन इसी अंधेरे में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जिस तरह बीएलओज के परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं,
जिस तरह उन्हें आर्थिक मदद दे रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं है। परिवार वाले कहते हैं ये एक बड़ी मदद है। कम से कम जो खो गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जिन लोगों को यह आर्थिक मदद मिल रही है उससे उनके बच्चों की फीस जमा हो जा रही है, उनकी मेडिकली जरूरतें पूरी हो जाएंगी। बाकी फिर देखा जाएगा, ईश्वर जो चाहेगा वो होगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मर रहे लोगों के परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और गलत क्या है इसमें? भाई कोई कर्मचारी जिस विभाग का है, अगर उस विभाग में काम करते हुए उसकी मौत हो रही है तो जिम्मेदार कौन है? वो मुखिया ही है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ है ना, ज्ञानेश कुमार जी है ना। पर वो तो शायद इन बातों को सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। जो मर रहा है मरे, 25 बीएलओ ही तो मरे हैं। देश में 5,32,000 बीएलओ काम कर रहे हैं, तो उन 5,32,000 में अगर 20, 25, 50, 100, 200, 500 लोग मर भी जाए तो क्या होना है? कुछ नहीं होना है। सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा है। अखिलेश यादव 2 लाख की आर्थिक मदद कर रहे हैं, लेकिन ये मदद क्या उनके लिए जरूरत पूरी कर देगा? क्या जिंदगी भर वो 2 लाख रुपया खा लेंगे? अखिलेश यादव जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो बहुत गहरी और बहुत बड़ी है, और ये असल में बीजेपी की नाकामी है। क्योंकि वो लोग दावा तो सबका साथ सबका विकास का करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है आपसे छुपा नहीं है। नई नौकरियां मिल नहीं रही हैं, जो नौकरियां चल रही हैं उनको कर पाना कितना मुश्किल हो गया है। जो लोग नौकरियां कर रहे हैं बीएलओ की, वो कह रहे हैं कि भैया हम हाथ जोड़ते हैं, अगर नौकरी हमसे आप ले लो बिना एफआईआर दर्ज के, हम छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन अब उन पर एफआईआर का दबाव है कि काम नहीं करोगे तो एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। कितनी मुश्किल हो गई है नौकरियां, अमानवीय टारगेट, कोई सेफ्टी नहीं, मौतों का खतरा। बीजेपी का ये जो मामला है जिसे इलेक्शन कमीशन छुपाने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष जो कहता है, वो बहुत गंभीर मामला है। और मैं तो कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि असल में ईसीआई और बीजेपी ये जो काम कर रही है ना, वो बेहतर नहीं है। एक चुनाव कराने के नाम पर जान ले रहा है और दूसरा लोगों की बेरोजगारी को बढ़ा रहा है। ऐसा लगने लगा है कि मानो ईसीआई बीजेपी की कठपुतली बन गया, या बीजेपी ईसीआई को ब्लेम गेम के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। ज्ञानेश कुमार जी को समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां फंसते जा रहे हैं, क्योंकि नौकरियां परमानेंट नहीं होती, सरकारें हमेशा परमानेंट नहीं होती, बदलती रहती। तो लिहाजा इन चीजों पर सोचे जाने की बहुत सख्त दरकार है। अखिलेश यादव 2 लाख की मदद कर रहे हैं, परिवार वालों से मिल रहे हैं, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिस दबाव में बीएलओ काम कर रहे हैं उसका अंजाम क्या है, इस पर भी सोचे जाने की जरूरत है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं और अखिलेश यादव की इस मदद पर क्या सोचते हैं, बताइएगा। आपकी राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।